हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर। सो जैसे नाम ही बताता है, कंपनी ट्रांसफॉर्मर बनाती है अलग अलग तरह के। दे आर इनटू पावर ट्रांसफॉर्मर, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर एंड ऑल दोज ट्रांसफॉर्मर। एंड कंपनी फ्रॉम क्वाइट सम टाइम वाज डूइंग वेल। मतलब अगर हम प्रीवियस क्वार्टर में तो देवर नेगेटिव और फ्लैट, उससे प्रीवियस क्वार्टर में जाएंगे तो इन कपल ऑफ क्वार्टर देवर ग्रोइंग बाय 100%, 60%, 50%, driven by this entire transformer and distribution sector, so which is growing big time. So they were also doing pretty well. Last quarter was bit of a sluggish for them. एंड इनफैक्ट अगर कोई इस कंपनी को क्लोजली ट्रैक कर रहा हो तो उनको कुछ गवर्नेंस के भी इश्यूज हुए थे, जिसके अंदर दिस वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक ने उन पर कुछ सैंक्शन लगा दी थी या उनसे कुछ रिप्लाई मांगा था, जो उन्होंने आई थिंक सबमिट करने वाले थे जनवरी में, तो कर दिया होगा। तो दैट्स वेयर द बैकग्राउंड इज। सो गवर्नेंस सीम्स टू बी अ बिट ऑफ अ वॉच आउट इन दिस कंपनी। बट एज फार एज दिस क्वार्टर गोज, दिस क्वार्टर सीम्स टू बी अ डिसेंट क्वार्टर फॉर देम, बिकॉज इनकी रेवेन्यू ग्रो हुई है 32% से और एबिटा ग्रो हुआ है 47%। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिला है, और फ्रॉम EPS परस्पेक्टिव से EPS ऑल्सो ग्रोन बाय 35%। सो वाइल एबिटा ग्रोन बाय 47%, EPS ग्रोथ 35% इसलिए हुई है क्योंकि इनका टैक्स रेट कुछ इंक्रीज हुआ है 25 से 30%, विच इज़ ऑल्सो सीम टू बी वॉच आउट कि टैक्स रेट व्हेन एवरीबडी इज मूविंग टू 25%, इनका 30% कैसे चेंज होता है वो देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल डिसेंट स्टोरी, एज इन द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक इज अराउंड 28। एंड अगर फुल ईयर के जो उन्होंने अभी प्रोजेक्शन दिया है, विच इज़ 2600 करोड़ का टोटल रेवेन्यू एंड 16% का एबिटा मार्जिन, जो अराउंड 30% की ग्रोथ बोलती है कंपनी, तो 30% की ग्रोथ पे स्टॉक अवेलेबल एट 26 का पी सीम टू बी डिसेंट स्टोरी। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट्स ओके। इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक एंड एवरीथिंग, तो कंपनी का भी जो ऑर्डर बुक है वो कुछ 15 से 18 मंथ्स का है। इसके बाद में मैनेजमेंट से वी आर नॉट कंफर्टेबल टेकिंग ऑर्डर बियॉन्ड दिस लेवल, बिकॉज दिस इसकी पूरी इंडस्ट्री जो है वो फुल है। मतलब जितने भी ट्रांसफार्मर बनाने वाले हैं उनकी कैपेसिटी फुल है 24 मंथ्स की। तो अगर हम अभी आगे की कैपेसिटी बुक करेंगे तो हो सकता है कि बाद में जो हमें प्राइसिंग लिवरेज मिलने वाला है, प्राइसिंग बेनिफिट मिलने वाला है, वो ना मिले। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दे वांट टू रिमेन कॉशियस एंड दे वांट टू फिल द कैपेसिटी ग्रेजुअली। सो वो इनका स्टोरी है। Second, they are getting into the backward integration. So couple of the product they want to get into in terms of the backward integration, जो इनका overall margin increase करेगा. So that's second story. In terms of growth lever, दो मेजर इनके ग्रोथ लीवर है। वन इज दे आर कमिंग इनटू HVAC, जो इन्होंने सो दे आर डूइंग वन रिपेयर वर्क फॉर पावर ग्रिड, और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो इन्हें HVAC ट्रांसफार्मर बनाने का फुल कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है FY27 से, जो उनके लिए काफ़ी बड़ा विन होगा, बिकॉज वो ट्रांसफार्मर में आई थिंक मार्जिन विल बी हायर एंड द नीश, इट विल बी नीश कैटेगरी। सेकेंड नीश कैटेगरी दे आर गेटिंग इनटू द फर्नेस ट्रांसफार्मर, जो बोल रहे हैं कि अगेन इज अ नीश कैटेगरी। करीबन 300 करोड़ काइंड ऑफ एडिशनल रेवेन्यू आ सकता है उसे, विच विल बी अराउंड 10-12% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू। उसका रीज़न क्या रहेगा? उसका रीज़न ये है कि अगेन द फर्नेस ट्रांसफर दे से नीश, क्योंकि एक बार फर्नेस डाउन हो गई तो एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस। सो दैट्स अगेन second piece they are putting into it. In terms of overall raw material availability and those things, management seems very comfortable because they said everything is pass on. So from that angle, they are fine with it. So overall, transformer and rectifier, this sector is completely booming. From next couple of years, it is going to be big because पूरा आपका urbanization, grid modification and all those things are happening. Industrialization is happening. So ट्रांसफार्मर पर से और रिन्यूएबल एनर्जी पर से और EPC रिलेटेड टू डैट इज गोइंग टू बी अ बिग थीम। सो वो अच्छा है, बट कंपनी परस्पेक्टिव आई फील लाइक देयर इज अनदर कंपनी ट्रांसफार्मर में, GE वर्नोवा T&D, दे हैव ग्रोन इन द सेम क्वार्टर एट 58% एंड ऑन अ लार्जर बेस। सो अगर वो लार्जर बेस पे 58% से ग्रो करते हैं एंड देयर एटलीस्ट आई हैवंट हर्ड एनी गवर्नेंस इशू, तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दिस कंपनी सीम्स टू बी रिलेटिवली lower when it comes to the growth perspective and the governance perspective. So this is it about this company. There is no buy and sell recommendation, just a business analysis. Thank you.